तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो हैं अपने रिज़ॉर्ट से फ्रेश होकर रेस्ट करके आ गए हैं एक ढाबे में, जहाँ पे हम लंच करेंगे क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, केवल नाश्ता ही किया था थोड़ा सा। तो अब यहाँ से लंच करने के बाद हम चलेंगे श्री राधा जी के मंदिर में, जो कि यहाँ से है कुल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमारे रिज़ॉर्ट से। तो आइए चलते हैं राधा रानी मंदिर की तरफ। तो यह है श्री राधा रानी मंदिर मार्ट, जो कि वन में स्थित है। यहाँ से प्रवेश करते ही आपको मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद और फूल माला वगैरह सब मिल जाएंगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे श्री राधा जी श्री कृष्ण जी से रूठकर इस मानसरोवर जगह पर आई थी और किस तरह से श्री कृष्ण जी ने राधा जी को बड़े ही प्रेम से उनको मनाया था। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन के वंशी भट्ट में जब श्री राधा और श्री कृष्ण ने महारास किया, उस समय कैलाश से भगवान शिव और माँ पार्वती भी महारास को देखने के लिए आए। महारास में गोपी भाव होने के कारण माँ पार्वती तो महारास में प्रवेश कर गई, परंतु भगवान शिव को श्री राधा जी की प्रिय सखियाँ ललिता और विशाखा ने रोक दिया और भगवान शिव से कहने लगी कि महारास में केवल गोपियों का आगमन है, यह तो गोपियों का महारास है, यहाँ पुरुषों का आना मना है। सभी असंख्य गोपियाँ रात्रि के समय महारास करेंगी, यहाँ तो केवल श्री कृष्ण जी ही पुरुष हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, मैं बहुत दूर कैलाश से महाराज देखने आया हूँ, आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे भी महाराज में प्रवेश मिल सके। तब ललिता और विशाखा सखी कहने लगी कि आप श्री यमुना महारानी जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको महाराज में आने का रास्ता बताएंगी। तब भगवान शिव श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे और यमुना जी में डुबकी लगा दी। जैसे ही भगवान शिव यमुना जी से डुबकी लगाकर बाहर निकले, वैसे ही उनका रूप एक बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में बदल गया और महारास में प्रवेश कर गए। महारास में देखा कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। सभी गोपिकाएं महारास में मंत्रमुग्ध थी। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि महारास में स्वयं भोलेनाथ आए हुए हैं। तभी कृष्ण जी ने राधा जी की गलवैया छोड़ते हुए कहने लगे, गोपेश्वरी स्वागतम, और बांसुरी बजाते हुए भोलेनाथ के साथ महारास करने लगे। भोलेनाथ भी अपने आप को ना रोक सके और धीरे धीरे तांडव रूप में आ गए और फिर सिर से ओढ़नी गिर गई और भोलेनाथ की जटाएं खुल गई और दिखने लगी सबको। तो सभी गोपिकाएं व श्री राधा रानी उनके रूप को देखकर चकित रह गई। तभी श्री कृष्ण जी के मुख से योगेश्वरी कहना चाहते थे, परंतु मुख से गोपेश्वरी निकल गया। तभी राधा रानी जी भी ये सुनकर नाराज हो गई और मानसरोवर चली गई और श्री राधा जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, जिससे श्री राधा रानी के आंसुओं से झील बन गई, जिसे हम आज मानसरोवर के नाम से जानते हैं। वही मानसरोवर झील के पास एक घर था, जहाँ पर श्री राधा रूठ कर बैठ गई थी और अपनी सखियों को बोला कि अगर श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए तो उनको यहाँ प्रवेश मत दीजिएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा जी के पीछे पीछे मानसरोवर आ गए और उन्हें मनाने लगे। तब राधा रानी ने कहा, कान्हा तू तो बड़ा छलिया है और छिनरा है, महाराज करते हमें छोड़कर दूसरी गोपी के पास चले गए और उसे गोपेश्वरी कहा और हमारा मान गिराया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, आप जैसा समझ रही हैं वह बात नहीं है, वह गोपी कोई और नहीं स्वयं भोलेनाथ हैं, जो महाराज देखने के लिए गोपी रूप बनाकर महाराज में आए हैं। आप तो यहाँ पर आ गई महाराज करते करते और वहाँ महाराज करते करते महादेव तांडव रूप करने लगे और उनके सिर से ओढ़नी गिर गई। यह बात सुनकर राधा रानी मुस्कुरा गई। तो बोलो राधे राधे। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने रूठी हुई राधा को बड़े प्यार से मनाया और उस दिन से इस मंदिर का नाम राधा रानी मंदिर मार्ट रखा गया
और इसके सामने जो झील है उसका नाम मानसरोवर झील रखा गया। तो थी ना बहुत ही प्यारी और सुंदर कहानी हमारे राधा रानी मंदिर के बारे में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आइए अब मैं आपको राधा रानी जी के दर्शन भी करा देता हूँ। ये देखिए, राधा रानी जी के दर्शन कीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आशा करता हूँ कि आपको राधा रानी जी की ये कहानी पसंद आई होगी और राधा रानी जी के दर्शन करके मन को बहुत ही सुकून मिला होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अब यहाँ से हम चलेंगे निधिवन की ओर, जो वृंदावन में स्थित है, और प्रेम मंदिर की जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल का नाम है मेरठ फैमिली ब्लॉगर्स। तो तब तक के लिए नमस्कार और राधे राधे।